बच्चों हम लोग एसिड बेस साल्ट पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस रह गया था, तो जिसको हम पीओपी भी कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को। इसका मोलिकुलर फार्मूला है कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। इसको हेमी हाइड्रेट बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। तो इसका केमिकल नेम पूछेगा तो क्या लिखेंगे? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। और केमिकल फार्मूला पूछेगा तो कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O लिखेंगे। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे निर्माण होता है? प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम हमारे जो अर्थ क्रस्ट से निकलता है, उसको क्या करता है, हीट करते हैं 370 डिग्री केल्विन तक। केल्विन है, के मीन्स केल्विन, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है, इसलिए हम लोग केल्विन में लिखते हैं। तो व्हेन जिप्सम इज हीटेड एट ए टेम्परेचर ऑफ 373 केल्विन, it loses its water crystallization and form प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो उसमें जो वाटर रहता है उसको वो लूज कर जाता है। जब गर्म करते हैं स्वाभाविक है तो एक वाटर वेपोराइज हो जाएगा और इसके बाद बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो ये हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे, जब जिप्सम को 373 केल्विन तक गर्म किया जाता है तो क्रिस्टलन का जल त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। अब यह क्रिस्टलन का जल इसमें लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 2H2O है, माने क्रिस्टलन का जल है। उसमें दो मोलिकुल्स जो है वह वाटर है, इसी को कहते हैं क्रिस्टलन का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, माने क्रिस्टलन का जल। तो कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, उसमें 2 मोलिकुल्स वाटर होता है, तब ये क्या होता है, जिप्सम होता है। तो ये हमारे अर्थ क्रस्ट से निकलता है। तो जिप्सम को 330 डिग्री तक केल्विन पर हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस और हाफ मोलिकुल्स ऑफ वाटर इसमें से निकल जाता है। तो व्हेन जिप्सम इज हीटेड एट 373 डिग्री केल्विन, देन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज फॉर्म एंड वाटर इज लिबरेट। ये हम लोग ये रिएक्शन लिख देंगे। अब प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है, इसका गुण है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या गुण है? तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ए व्हाइट पाउडर, ये सफ़ेद चूर्ण होता है। दूसरा प्रॉपर्टीज है इसका, व्हेन वाटर इज एडेड टू प्लास्टर ऑफ पेरिस, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम थोड़ा पानी मिला देंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लोग देखते हैं जो घर के छत पर जो क्या होता है, ये पीओपी होता है, उसी को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो व्हेन वाटर इज एडेड टू प्लास्टर ऑफ पेरिस टू कन्वर्ट हार्ड सब्सटेंस, फिर वह हार्ड सब्सटेंस जिप्सम में बदल जाता है। तो हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाने पर फिर ये कठोर पदार्थ क्या बन जाता है, जिप्सम फिर से अगेन बन जाता है। ये रिवर्स रिएक्शन हो रहा है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मैंने पीओपी में अगर फिर वाटर मिला देते हैं तो फिर क्या बन जाता है, कठोर जो सब्सटेंस जिप्सम बन जाता है। अब इसका यूजेज है, यूजेज पूछा जाता है तो यूजेज हम लोग पढ़ेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज एज ए प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग बोन बाय डॉक्टर। अगर किसी बच्चे की हड्डियाँ टूट जाती है खेलने में चाहे दौड़ने में, तो डॉक्टर इसमें क्या लगाते हैं, प्लास्टर लगाते हैं। वो भी किसका लगाते हैं, पीओपी का, माने प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही लगता है। तो डॉक्टर द्वारा टूटे हुए हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। और दूसरा उपयोग कहाँ पर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज फॉर मेकिंग टॉयज, खिलौने बनाने में भी आजकल यूज होता है। डेकोरेटिव मटेरियल, सजावट के सामान, और फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, और सतह को चिकना बनाने के लिए भी हम इसका पीओपी माने प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। थर्ड है इसका यूज, इट इज ऑल्सो यूज एज ए फायर प्रूफिंग मटेरियल। अगर कहीं पर फायर से बचाना है तो हमको क्या करना है, वहाँ पर पीओपी लगा देते हैं तो उसमें आग नहीं पकड़ती है, तो इसलिए इसका कहीं कहीं पर इसका उपयोग भी किया जाता है। तो इसका उपयोग अग्निरोधक के रूप में किया जाता है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज इन ए केमिस्ट्री लेबोरेटरी, केमिस्ट्री लैब में किसी को एयर को गैप नहीं रहे उसको सील करने के लिए पीओपी का यूज करते हैं। पीओपी अगर लगा देते हैं तो एपरेटस में एयर गैप नहीं रहता है। तो ये लिखा हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग रसायन प्रयोगशाला में उपकरण में वायुरोधी बनाने के लिए, सील करने के लिए किया जाता है। अब है तुम्हारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ पर हम देखे हैं कैल्शियम सल्फेट 2H2O है, तो 2H2 माने जो 2 मोलिकुल्स ऑफ वाटर है वो उसको क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखते हैं हम लोग डिफिनीशन में पढ़े हैं, इट लूजेज इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वही क्रिस्टलाइजेशन क्या है, तो इसके विषय में यहाँ पर हम लोग ये भी पेपर में, बोर्ड पेपर में आया था बार, तो ये भी पढ़ना है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, water of crystallization is the fixed number of water molecules are present in one formula units of salt। अगर 1 formula unit salt में जो वाटर मोलिकुल्स प्रेजेंट रहता है उसी को क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखो एक कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल में 5H2O है, तो ये 5 मोलिकुल्स जो H2O है, दिस इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, माने क्रिस्टलन का जल। सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल में क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं जो वॉशिंग सोडा, उसमें सोडियम कार्बोनेट 10H2O रहता है, तो 10H2O यहाँ पर क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन माने क्रिस्टलन का जल है। फिर कैल्शियम सल्फेट जो हम अभी जिप्सम पढ़े हैं, तो जिप्सम में कितने देखे हैं, 2H2O है, तो कॉपर सल्फेट को हम लिखते हैं CaSO4 इंटू 2H2 माने 2 मोलिकुल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। में इसमें वाटर है, तो ये 2 मोलिकुल्स ऑफ वाटर, दिस इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। पूछेगा तुम्हें कैल्शियम जिप्सम में कितने मोलिकुल्स है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो क्या कहेंगे, 2 मोलिकुल्स। और फिर आयरन सल्फेट, इसी प्रकार आयरन सल्फेट में 7 FeSO4 7H2, तो इसमें 7 मोलिकुल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो ये सब आज एंड हो गया ये चैप्टर। अब क्वेश्चन आंसर याद करेंगे और हम फिर टेस्ट लेंगे इसका।